बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैथ्स ग्रेड 6 यूनिट 3 टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ अ फैक्टर? हम कोई छोटे छोटे नंबर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं उनको। जैसे हमने 3 लिया और 3 को पहले 1 से डिवाइड करते हैं। 1 3s are 3, 0 रिमाइंडर। 0 मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं आया, पूरा डिवाइड हो गया। फिर हमने 3 को 2 से डिवाइड करके देखा तो 2 1s are 2, इसका रिमाइंडर आ गया 1। अब हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1s are 3, नो रिमाइंडर, 0 आ गया। 4 इससे बिगर है, इसका मतलब हुआ कि 1 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया लेकिन 2 ने नहीं किया, 3 ने भी इसको पूरा डिवाइड किया। तो 1 और 3 को हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 को पहले 1 से करते हैं, 1 4s are 4, 0। फिर हम 4 को 2 से करके देखते हैं, 2 2s are 4, 0। फिर हम 4 को 3 से करके देखते हैं, 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर। फिर हम 4 को 4 से करके देखते हैं, 4 1s are 4, 0, 5 बिगर है। तो 4 को 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है और 4 पूरा पूरा डिवाइड करता है, लेकिन 3 पूरा डिवाइड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं, एक 1 है, दूसरा 2 है और एक 4 है। 3 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका 1 रिमाइंडर आ गया है। कोई भी नंबर रिमाइंडर आ जाए तो वो उसका फैक्टर नहीं होता। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि फैक्टर्स वो होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, और जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड नहीं करते वो उसके फैक्टर्स नहीं होते। तो इसी तरह बहुत बड़े नंबर लेकर भी ऐसा हम चेक करेंगे तो बहुत सारे हमें पता चल जाएगा कि इतने नंबर डिवाइड कर रहे हैं, बाकी डिवाइड नहीं कर रहे। जो डिवाइड कर रहे हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम इसको डेफिनेशन इसकी लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स से हमें ये कंक्लूजन मिला कि अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स देते हैं। जैसे 1 के फैक्टर्स ऑफ 1 1 1s are 1, यानी कि 1 को तो सिर्फ 1 ही पूरा डिवाइड करता है, बाकी तो सारे नंबर इससे बिगर है। तो इसका 1 का फैक्टर एक ही है, वो है 1। तो 2 को एक 1 ने डिवाइड कर लिया, 1 2s are 2, 1 इसका फैक्टर हुआ। और 2 को 2 भी डिवाइड करेगा, 2 1s are 2, यानी 1 and 2, ये 2 इसके फैक्टर हुए। 4 के देखिए, उसके बाद 3 के पहले देखें। 3 को पहले 1 डिवाइड करता है, 1 3s are 3, 1 इसका फैक्टर है। और 3 को 2 डिवाइड नहीं करता तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 3 को 3 डिवाइड पूरा कर लेता है, 3 1s are 3, 1 और 3 इसके फैक्टर हुए, लेकिन दरमियान में 2 नहीं है। 4 इससे बिगर है, वो फैक्टर नहीं हो सकता इसका। और 4 का फैक्टर एक 1 तो हर एक का फैक्टर होता है क्योंकि हर एक को पूरा डिवाइड करता है। तो 1 एक फैक्टर है, एक 1 के बाद 2 आ गया, 2 भी इसको 2 2s are 4, 2 भी इसका पूरा डिवाइड करता है, 2 इसका फैक्टर है। 3 इसका फैक्टर नहीं है, 3 इसको पूरा डिवाइड नहीं करता। तो 4 इसको पूरा डिवाइड करता, 4 1s are 4, तो इसका 4 भी फैक्टर हुआ। 1 and 2 and 4, 3 नहीं है। अब इसके बाद 5 आया, 5 को एक 1 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, और 2 नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, लेकिन 5 पूरा डिवाइड कर देता है। तो इसके बाद 1 और 5 इसको 2 फैक्टर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड पूरा पूरा करते हैं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर और नहीं। देन फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 का टेबल इस पर जाता है, 1 इसको डिवाइड करता है, 1 इसका फैक्टर है, 1 हर एक का होता है।
2 2 3 ज़ा 6, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 2 इसका फैक्टर है। 3 2 ज़ा 6, 3 भी इसको डिवाइड करता है, वो भी इसका फैक्टर है। 4 इसका फैक्टर नहीं, वो इसको डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा। 5 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, बस फिर आप 6 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। 6 1 ज़ा 6। तो देखें 6 के 4 फैक्टर्स पता चले, 1 and 2 and 3 and 4, 3 and 6। अब 7 के देखते हैं। तो 7 को 1 डिवाइड किया, 7 को 1 ने, और 2 3 4 5 6 कोई नंबर भी इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, बस 7 इसको पूरा और डिवाइड कर रहा है। तो 1 and 7 इसके फैक्टर्स हुए। अब 8, 1 इसका भी फैक्टर हुआ, फिर 2 भी इसको पूरा डिवाइड करता है, 2 इसका फैक्टर हुआ। 3 नहीं करता, वो इसका फैक्टर नहीं। 4 पूरा डिवाइड करता है, वो इसका फैक्टर है। और 5 6 7 ये डिवाइड नहीं करते, 8 इसको डिवाइड करता है, तो 8 इसका फैक्टर हुआ। इस तरह 1 से 8 तक ये सबके पूरे पूरे फैक्टर लिखे, ये कंप्लीट इनके फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इनके और फैक्टर्स नहीं हैं, और कोई नंबर ऐसे नहीं है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे। तो इन एग्जाम्पल से वजाहत हो जाती है उसकी डेफिनेशन की। मल्टीपल किसी नंबर का ये समझें कि उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो उसका आंसर होगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे अब भी आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 9 ज़ा 27, तो 27 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है 27। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 10 ज़ा 30, तो 30 भी इस 3 का मल्टीपल है। अब इस नंबर 3 को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, नेचुरल नंबर से 100 से कर दें तो 300 हो जाएगा, तो 300 भी 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल से पता ये चला कि जिस नंबर से भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आ जाएगा वो उसका मल्टीपल। अच्छा, अभी जैसे देखिए अब 2 है, तो 2 के मल्टीपल्स हम सारे जब पता करना चाहते हैं, सबसे पहले पहला नेचुरल नंबर 1 नेचुरल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 2 से करते हैं, 2 को 3 से करते हैं, 2 को 4 से करते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली करते जाएं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ये समझें कि 2 का टेबल चल रहा है। तो लेकिन 2 का टेबल तो आप समझते हैं जैसे 2 10 ज़ा 20 खत्म हो गया, खत्म नहीं होता ना, ये तो चलता जाता है। 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, चलता जाएगा। तो ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे तो ये कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वाले सारे 2 के मल्टीपल्स, 2 4 6 8 20 22 24, ये सब इस 2 के मल्टीपल्स। देखिए 9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9000 आ रहा है। ये 2 को 900 से कर रहे हैं तो 1800 1800 आ रहा है। इस तरह 3 को कर रहे हैं 1000 से 3000 आ रहा है। अब देखिए ये 9000 क्या 9 का मल्टीपल है? यस, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से मिला है। अब ये 2 का मल्टीपल है, ये 3000 3 का मल्टीपल है। तो कोई भी नेचुरल नंबर किसी नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। तो इसकी फिर डेफिनेशन कुछ इस तरह बने ना कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। किसी भी नेचुरल नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो उसका मल्टीपल कहलाता है। अब हम इसी डेफिनेशन को लिखते हैं। मल्टीपल की फिर ये डेफिनेशन बनी ना कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 1 ज़ा 5, 5 इसका मल्टीपल है, 5 2 ज़ा 10,
10 इसका मल्टीपल है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये टेबल चलता जाएगा, 5 10 और 50 पर नहीं खत्म हो जाएगा, ये जितने नेचुरल नंबर आगे चलता जाएगा, क्योंकि पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है। जितने नेचुरल नंबर हैं सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो आंसर आते जाएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे। तो इस तरह 10 के 10 20 30 40 50 60 70 चलता जाएगा, तो वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। तो इस तरह से मल्टीपल्स बहुत इजी बात है कि सिंपली ये समझ लें कि टेबल्स जो आप पढ़ते हैं ना, ये उसके मल्टीपल्स ही होते हैं, लेकिन असल में ये डेफिनेशन समझानी थी, जो कि ये a multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number। ये आपको याद होनी चाहिए।